डी ट्रांजैक्शन क्या है वो देखते हैं। डी ट्रांजैक्शन में बोला है गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड। तो गुड्स परचेज्ड के लिए तो सिर्फ एक वर्ड लिखना है परचेज, और अभी तक 3 ट्रांजैक्शन को आपने रिगार्ड कर चुके हैं, और आपको पता है कि परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। परचेज बिजनेस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। पूछा जाएगा एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है, तो वो भी आप लोगों ने 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय देख लिया है। नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल का रूल क्या कहता है? तो बोलता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट कर दीजिए। तो मतलब परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। इस ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स को हमने अंडरलाइन करके परचेज लिखा, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस लिखा, एक्सपेंस नॉमिनल में आता है, नॉमिनल में लिखा, नॉमिनल का रूल है एक्सपेंस होगा तो डेबिट भी परचेज को कर दिया। बट दूसरा अकाउंट कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन होता है कि दूसरा अकाउंट आखिर है कहां, या फिर दूसरा अकाउंट खोजा कैसे जाए। ध्यान रखिएगा, आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ आप कैश और क्रेडिट परचेज वाले ट्रांजैक्शन को कैसे पहचाना जाए वो याद करके रखना है। कैसे पहचानते हैं? तो जब भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में नाम न दिया रहे कि आप किस पर्सन से परचेज कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो ट्रांजैक्शन कैश में परचेज है। यहां पे गुड्स परचेज किया गया, गुड्स किस पर्सन से परचेज किया गया उस पर्सन का नाम नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये गुड्स कैश में परचेज है। तो हम बोल सकते हैं कि इस पूरे ट्रांजैक्शन में कैश हिडन है। कैश क्या है? हिडन है। तो कोई बात नहीं, हिडन हो और चाहे शो हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो खोज ही निकालेंगे। तो अगर ये हिडन था तो उसको खोज निकाले। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश हमें पता चल गया। अब कैश क्या होता है? तो आंसर होगा कैश बिजनेस का असेट होता है। कौन से अकाउंट में आता है असेट? तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आता है। रियल का रूल आप अपने माइंड पे ओपन कर लीजिए। रियल का रूल कहता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट करेंगे, सॉरी, रियल का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट करेंगे, आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे। मतलब बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट किया जाएगा, अब बिजनेस से बाहर असेट जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा। यहां पे सोचिए, आपने गुड्स जिस भी पर्सन से परचेज किया है उसको कैश आप दिए होंगे, कैश उसको दिए होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि कैश हमारे यहां से गया है। कैश हमारे यहां से गया है मींस आउट हुआ, और आउट होने पे क्या करते हैं? तो आंसर होगा क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट कौन से थे वो खोज लिए। उन 2 अकाउंट में कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा वो रूल लगा के चेक कर लिए, और रूल लगाने के बाद जो डेबिट लग रहा है उसको डेबिट कर दिए, जो क्रेडिट लग रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो हम लोग परचेज को डेबिट कर देंगे क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग डेबिट परचेज होना चाहिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कौन होगा? कैश, क्योंकि हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग, जो आपने किया वही नरेशन लिख दीजिए। तो आपने क्या किया? तो आंसर होगा गुड्स परचेज किया, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अमाउंट लिख देंगे 50,000। इस तरीके से 4th वाले ट्रांजैक्शन को कैसे हम जर्नल एंट्री के रूप में लिखेंगे वो आप देख लिए। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो